अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल हमने ग्रुप थ्योरी में ग्रुप की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट देख लिए थे। आज हम ग्रुप के एग्जांपल्स और बेसिक थ्योरम देखेंगे। इस टॉपिक को मैं कुछ पोर्शन बीएससी की मैथमेटिकल मेथड से ले रहा हूँ क्योंकि उधर बेसिक ग्रुप का बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। बाद में मैं जो एमएससी से फॉलो करूँगा वो अब्दुल मजीद की बुक होगी ग्रुप थ्योरी की। अब देखें उसमें पहला थ्योरम ये है कि ओनली एडम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी। पहले तो हम इसकी थोड़ी सी टॉपिक समझ लेते हैं कि ये कहता क्या है इन चीजों में। पहले देखें इसमें दिया गया है कि ओनली एडम्पोटेंट। हम थोड़ा सा चीजें रिकॉल करते हैं। ग्रुप थ्योरी में ओनली रिप्रेजेंट करता है ग्रुप में और रियल एनालिसिस ओनली कहते हैं अकेले को और ओनली रिप्रेजेंट करता है यूनिक को। पहली बात हमें ये पता चल गई कि ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस में अगर कोई चीज एक ही बार किसी सेट में एग्जिस्ट करती है तो उसे कहते हैं यूनिक। एडम्पोटेंट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जिसका मैं स्क्वायर लूं और वो उसी के इक्वल आ जाए। ऐसा एलिमेंट जिसका मैं स्क्वायर लूं और उसी के इक्वल आ जाए तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। अगर हम वन का स्क्वायर लें और वन आ जाए और एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम जीरो का स्क्वायर लेंगे तो वो भी जीरो आएगा। ये तो ओनली और एडम्पोटेंट की डेफिनेशन होगी। अब सेम कंसेप्ट आता है मैट्रिसेस में। मैट्रिक्स में एक टर्म होती है व्हाट इज एडम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसकी भी यही डेफिनेशन है कि कोई ऐसा मैट्रिक जिसका स्क्वायर लिया जाए और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इसे कहते हैं एडम्पोटेंट मैट्रिक्स। एडम्पोटेंट का यूं समझ लें कि अगर उसका कोई स्क्वायर लिया जाए वही चीज वापस आ जाए तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। सेम चीज होती है रिंग थ्योरी में, उसे कहते हैं बूलियन रिंग। लेकिन ये तो एक चीज के लिए होती है लेकिन बूलियन रिंग होती है एक से ज्यादा। मतलब उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर लिया जाए तो वही चीज वापस आ जाए तो उस तरह की रिंग के एलिमेंट्स को हम कहते हैं बूलियन रिंग। मतलब वो रिंग जो उस सेट को सेटिस्फाइड करेगी उसे बूलियन रिंग कहते हैं। अब हम इन्हें इसमें तीन चीजें रिलेट्स कर लें जो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसके बाद हम इस थ्योरम को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका रिलेशन देखें। एडम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने देखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ए का स्क्वायर लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाए। और बूलियन रिंग में है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, वो तमाम एलिमेंट जो हम रिंग से ले रहे हैं हियर आर रिप्रेजेंट रिंग तो उनका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। अब मैंने तीन चीज़ें इस एडम्पोटेंट एलिमेंट से रिलेट की। एक तो एडम्पोटेंट मैट्रिक्स कि ऐसा मैट्रिक्स इसका स्क्वायर ले जाए वही है, और एडम्पोटेंट की रिलेशन से एक और रिलेशन था बूलियन रिंग का जो हम रिंग थ्योरी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि तमाम एलिमेंट उस रिंग के जिनका स्क्वायर लिया जाए तो वो सेम है। और बूलियन रिंग की बेस्ट एग्जांपल थी Z2। जीरो और वन आता है उसमें एलिमेंट, इनके स्क्वायर लिए जाएं तो ये सेम एलिमेंट आते हैं। अब हम दोबारा इस मैट्रिक्स की तरफ टर्न करते हैं, मतलब इस थ्योरम की तरफ। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओनली आपको समझ आ गया कि ओनली रिप्रेजेंट करता है यूनिक को। एडम्पोटेंट समझ आ गया कि किसी चीज़ का स्क्वायर ले जो उसके इक्वल आता है। एलिमेंट कहते हैं किसी सेट में दिए गए नंबर, मतलब अगर वो ग्रुप को सेटिस्फाइड करते हैं तो उनको एलिमेंट कहते हैं। और उसके बाद वो कहता है ग्रुप के अंदर वो उसकी आइडेंटिटी है।
मतलब यूं समझे, ग्रुप की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। तो क्लोजर लॉ होना चाहिए, दूसरा उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, तीसरा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फोर्थ उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये ऑल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं तो इसे ग्रुप कहते हैं। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट को हम समझने के काबिल हो चुके हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट उसे कहते हैं जिसे किसी भी सेट के साथ उसके करिस्पॉन्डिंग ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया जाए तो उस सेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि इस थ्योरम को हम अंडरस्टैंड कर सकें। इस थ्योरम की बेसिकली स्टेटमेंट ये हमें बताती है कि ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर लिया जाए और वो उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आइडेंटिटी है। अब मैं इस थ्योरम को प्रूफ करता हूँ। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू एडम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन ही लेके चल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है कि एक्स का रिलेशन ग्रुप जी से होगा। अब हमें पता है कि ग्रुप अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें एक्स का इनवर्स भी होल्ड करेगा। अब एक्स बिलोंग टू करता है जी से, जी कोई ग्रुप है तो उसमें उसका इनवर्स भी बिलोंग करता होगा। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसे ग्रुप थ्योरी में कहते हैं प्री मल्टीप्लाइंग। अब मैं प्री मल्टीप्लाइंग कर रहा हूँ एक्स के इनवर्स से बोथ साइड। इससे मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स डॉट एक्स। हमें पता है जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर सिंपल एडिशन होती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि ए एम डॉट ए एन इक्वल होता है ए की पावर एम प्लस एन के। मतलब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर ऐड होती है और यही रिवर्स प्रोसेस है। अगर एडिशन में लिखी गया तो उनको सिंपल बेसिस में लिखा जा सकता है। मैंने एक्स स्क्वायर को लिख दिया है एक्स डॉट एक्स के उधर लिख रहा हूँ एक्स इनवर्स डॉट एक्स। अब हम इसमें देखते हैं, हमें पता है कि ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब एसोसिएटिव लॉ को ब्रैकेट चेंज का कानून कहा जाता है। लेफ्ट साइड पे मैं एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। मैं स्लो स्लो इसलिए मूव कर रहा हूँ ताकि आपकी बेस बन जाए, क्योंकि आगे जो हमने ग्रुप्स पढ़ने हैं उनकी डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन करनी है और उनसे रिलेटेड डेटा पढ़ना है। बेस बन जाएगी तो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अब इधर सिंपल एक्स रह जाएगा और इधर एक्स इनवर्स डॉट एक्स। अब हमें पता है किसी चीज़ को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो उसका आंसर सिंपल आइडेंटिटी आ जाता है। तो इधर आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू, इधर भी एक्स इनवर्स डॉट एक्स तो इधर ई आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है उसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम नंबर आ जाता है। तो हमें ये पता चल गया, ये साबित भी हो गया कि ग्रुप के अंदर ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लिया जाए और वो सेम नंबर आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आइडेंटिटी होती है। ये था थ्योरम और ये उसका प्रूफ हमने कर लिया। अब हम मैथमेटिकल मेथड के पेज नंबर ग्रुप थ्योरी सेकंड चैप्टर के पेज नंबर 1 और 2 को देखते हैं, जिन्हें हमने एक्सप्लेन कर लिया है। थोड़ी सी उधर से एक दो और चीज़ें होंगी वो हम देख लेते हैं। और ये बताना तो पहले चाहिए था, ग्रुप का कंसेप्ट जो है ना वो एक मैथमेटिशियन गैल्वा ने पेश किया था और उसी के नाम पे एक गैल्वा थ्योरी पूरा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर रिलेशन ग्रुप का और फील्ड का होता है। ग्रुप का कंसेप्ट हमें गैल्वस ने पेश किया था। गैल्वा GALIOS गैल्वस ने। ये मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 है जिसमें बेसिक बहुत ग्रुप थ्योरी का अच्छा दिया गया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसे देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लासेस। जो कि हमने भी देखा है कि ऐसा ऑपरेशन जो दो या दो से ज़्यादा नंबर को कंबाइन करे और हमें रिजल्ट के तौर पे तीसरा नंबर दे दे। अब वो कहते हैं इसकी एक और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी होती है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इस तरह से होता है कि ए क्रॉस ए से ए,
इधर इसे देख लें, ए क्रॉस ए से मुराद ये है कि ये दो नंबर को कंबाइन कर रहा है और हमें आंसर के तौर पे तीसरा नंबर दे रहा है। इसे हम कार्टीजियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये मीट्रिक स्पेस में काम आएगा। जैसे ये बाइनरी ऑपरेशन एक्सप्लेन किया गया, इसी तरह मीट्रिक एक्सप्लेन करेंगे हम नॉन एम्प्टी सेट से लेकर, वो भी एक सिंगल नंबर रियल नंबर का देगा। उसके बाद वो कहते हैं ये ईच पेयर, मतलब ये देखिए कार्टीजियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब ऑर्डर पेयर की ये दूसरी डेफिनेशन है, द एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टीजियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। और कार्टीजियन प्रोडक्ट की मदद से हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन के लिए हमें सबसेट ऑफ ए कार्टीजियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। और रिलेशन और फंक्शन में कुछ सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि रिलेशन में डोमेन और रेंज होती है, फंक्शन में भी डोमेन और रेंज होती है। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट रिलेशन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। अब वी अगेन मूव टू दिस टॉपिक। ए क्रॉस ए से देगा। अब कहता है इसका जो ऑर्डर पेयर होगा, हमें पता है ये कार्टीजियन प्रोडक्ट है तो इसका हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा। वो कहता है एसोसिएट द एलिमेंट ऑफ ए। अब इस पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको हम कहते हैं, अगर हाँ वो सेट जो बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता हो, वो कहते हैं वो उसी ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है। अब अगला कंसेप्ट डेफिनेशन एंड एग्जांपल का है। हमें पता है कि जी सबसे पहले कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है। जी की जो रिप्रेजेंटेशन आती है वह इस तरह से ऑर्डर पेयर में होती है। ये कोई नॉन एम्प्टी सेट हो गया और ये उस पर ऑपरेशन होगा। सिमिलरली मीट्रिक स्पेस की होती है एक्स डी। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा और डी उस पर कोई मीट्रिक होगा। और इसी तरह टपालोजिकल स्पेस की होती है, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा और टाउ उस पर टपालोजी होगी। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट और टाउ उस पर टपालोजी होगी। सिमिलरली एक्सप्लेनेशन होती है नॉर्म स्पेस की। ये कोई नॉर्म स्पेस हो गई और ये उस पे एन कोई वेक्टर स्पेस होती है। नॉर्म स्पेस बेसिकली वेक्टर स्पेस होती है। ये नॉर्म होगी और एन उस पे कोई वेक्टर स्पेस होती है। ये तमाम टॉपिक्स, मतलब ये मीट्रिक स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस और नॉर्म स्पेस ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखे जाते हैं। और हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को ऑर्डर पेयर कहते हैं। और इस बुक से रिलेटेड चूंकि ऊपर बाइनरी ऑपरेशन दे दिया गया है तो क्लोयर प्रॉपर्टी नहीं लिखी गई, क्योंकि ऐसा सेट जो बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करे वो ऑलरेडी क्लोज्ड होता है। तो उसने लिखा है कि ये एसोसिएट। अब हमें पता है क्लोयर लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ होता है, और जो सेट क्लोयर लॉ होल्ड करे उसे ग्रुपाइड, अगर वो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर ले तो सेमी ग्रुप, अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाए तो मोनॉइड, अगर उसमें ग्रुप इन्वर्स भी आ जाए तो वो ग्रुप बन जाता है। ये थी ग्रुप की प्रॉपर्टीज। अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं। ये तो हम विद डिटेल पहले ही पढ़ चुके हैं। ग्रुप के बाद अगला कंसेप्ट है अबेलियन ग्रुप का। इस पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एक क्वेश्चन होता है कि आप डिफरेंस बयान करें सिंपल ग्रुप और अबेलियन ग्रुप में। अबेलियन ग्रुप में यह है कि वो ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, जस्ट उसमें कम्यूटेटिव लॉ का इजाफा हो जाता है। मतलब वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ की भी होल्ड करेगा। इसे कहते हैं, अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ना करे तो उसे नॉन अबेलियन ग्रुप कहते हैं। जैसे मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें नॉन अबेलियन ग्रुप्स कहा जाता है। बाकी वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। अब अबेलियन ग्रुप और नॉन अबेलियन ग्रुप हमने देख लिया। हमें पता है कि ग्रुप में बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं। एक तो एडिशन का होता है, यूजुअली एडिशन का, और मल्टीप्लिकेशन का। अब हमें पता है कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट जो इन्वर्स होता है उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट जो इन्वर्स होता है 1/a या a की पावर -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट को इस तरह भी लिखा जाता है या सिंपल ए बी भी लिखा जाता है।
ये 2-4 लाइनें तो यही थी। अडम्पोटेंट एलिमेंट, ये पीपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इसे ही देख लेते हैं कि एन एलिमेंट एक्स इन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट अगर उसका स्क्वायर लिया जाए और उसी के इक्वल आ जाए। ये थ्योरम हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद ये सेट है C2 1 और -1। अब हमने इसे एक्सप्लेन जो करना होता है इसे केले टेबल की हेल्प से किया जाता है। नीचे ये दिया भी गया है कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन अर्थर केले ने इसे बयान किया था। इसमें यह है कि ऊपर वाले एलिमेंट वैसे के वैसे लिख लिए जाते हैं, इधर उसका करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन लिखा जाता है और नीचे वाले एलिमेंट भी वैसे के वैसे लिख लिए जाते हैं। केले टेबल के लिए हमें ये नंबर वैसे के वैसे लिखने पड़ते हैं और इस साइड पे भी वैसे के वैसे ही नंबर हम लिखेंगे 1 -1। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 1 -1 और इसे भी -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से अगर ये टेबल होल्ड कर ली जाए तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि क्लोयर लॉ होल्ड हो चुका है। हमें पता है कि जिस सेट में क्लोयर लॉ होल्ड हो जाए तो उस सेट में एसोसिएटिव लॉ बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड होता है। अब अगला कंसेप्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम इस ग्रुप के टेबल में ही देख लेते हैं कि किसको किस से मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आया है। तो इसमें देखें कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आया तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगी। वैसे भी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होती है। और उससे अगला कंसेप्ट देखें, जैसे -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वे सेम आंसर है। अब अगला कंसेप्ट है इन्वर्स का। इन्वर्स वो होता है कि किसी को किसी नंबर से ऑपरेट किया जाए और उस ग्रुप की या उस सेट की करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी आ जाए। तो 1 का जो इन्वर्स है वो 1 ही है। हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आ गया। सिमिलरली -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो -1 ही है। आप इस ग्रुप में इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि -1 को मल्टीप्लाई -1 करने से ही आइडेंटिटी आ रही है। तो ये ग्रुप तमाम ये सेट तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, इसलिए हम इन्हें ग्रुप कह सकते हैं। अब आगे जो Z, Q, R, C ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स हैं, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं। आप इन्हें प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ये नीचे 1 ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें जो है ना कि नेम ऑफ नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन NH एबल की वजह से इसे अबिलियन ग्रुप का नाम दिया गया और केले की वजह से इस टेबल को केले टेबल का नाम दिया गया। अब यह है कि ओमेगा जो है ना कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और हमने इसे केले टेबल की हेल्प से ग्रुप प्रूफ करना है। अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी हमने केले टेबल की मदद से हेल्प किया है, सॉल्व किया है। इसे देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को आपने ऊपर भी रख देना और साइडों पे भी। उसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। आपको पता है 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसे तमाम के साथ मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। सिर्फ याद रखना है कि अयूब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, जिससे आंसर ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद हम इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 आएगा। ओमेगा को हमने जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया, मतलब ओमेगा का इन्वर्स जो है ना वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स जो हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 आया, मतलब ओमेगा स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो ओमेगा है। और ये मतलब केले टेबल होल्ड करते हैं तो इससे ये हुआ कि ये क्लियरली क्लोयर लॉ होल्ड करता है और क्लोयर लॉ के बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ वैसे होल्ड हो जाता है। आप इसे प्रूफ करना चाहे तो कर सकते हैं कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसके पहले हिस्से पे लगा रहा हूँ तो इधर दूसरे हिस्से पे लगाऊंगा 1 डॉट ओमेगा ओमेगा आ जाएगा और डॉट ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यूब और इधर भी ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, दोनों का आंसर 1 1 आ जाएगा। इससे ये पता चला कि एसोसिएटेड लॉ क्लियरली होल्ड होता है।
आगे आपने सिर्फ एग्जाम्पल 4 की प्रैक्टिस खुद करनी है। नेक्स्ट हम इससे बाकी एग्जाम्पलें और इस चैप्टर को थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेंगे। बाद में हम चलेंगे उधर एमएससी की तरफ, जो कि हमने डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से कवर करना है। अब हमने साबित करना है कि ये जो C4 है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। हम इसे केले टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अगर केले टेबल सेटिस्फाइड हो गई तो हम कह दें कि ये ग्रुप की ऑल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। अब हम लिटिल केले टेबल ड्रा कर लेते हैं। केले टेबल के अकॉर्डिंग मैंने एलिमेंट्स लिख लिया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 जो है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसे जिस भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा आंसर सेम आएगा। अब देखिए 1 क्रॉस 1 1 आएगा और 1 क्रॉस -1 ये सेम आंसर आएंगे। अब -1 से मल्टीप्लाई करें, ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस +1 आ जाएगा और ये माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा। अब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आयोटा क्रॉस 1 आयोटा, आयोटा क्रॉस -1 नेगेटिव आयोटा आ जाएगा, आयोटा क्रॉस आयोटा ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये देखें आयोटा क्रॉस नेगेटिव आयोटा आ जाएगा, ये नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है ये नेगेटिव पहले से और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसका आंसर +1 आ जाएगा। अब हम नेगेटिव आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं। नेगेटिव आयोटा क्रॉस 1 ये नेगेटिव आयोटा आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस आयोटा आ जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव आयोटा क्रॉस आयोटा ये हम अभी देख चुके हैं, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव आयोटा क्रॉस आयोटा, ये नेगेटिव आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा +1, और केले टेबल के मुताबिक इसका आंसर -1 आ जाएगा। अब इस टेबल में देखें कि एक एलिमेंट एक मतलब लाइन में एक ही मर्तबा रिपीट हो रहा है, तो इससे मतलब यह है कि इसमें क्लोजर लॉ इजीली होल्ड हो चुका है, और जिस सेट में क्लोजर लॉ होल्ड हो जाए तो उसमें एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड करता है। अब इसका थर्ड स्टेप है कि आपने इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है, कि जो हम देख सकते हैं हर लाइन में लाई करती है, सॉरी, जो हम देख सकते हैं कि हर लाइन में लाई करती है। जैसे देखें ये 1, और इसमें भी ये +1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है पड़ा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करती है। और इसी तरह अब इसका इन्वर्स देखें। अब हम इस ग्रुप का ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब देखिए 1 को मैंने किस से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई 1 से। इसका मतलब यह है कि 1 का इन्वर्स 1 है। अब -1 का देखिए, -1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गई, तो -1 का इन्वर्स -1 है। अयोटा को हमने जब नेगेटिव अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 1 आया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव अयोटा है। और सेम ये अपोजिट है, तो माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आयोटा होगा। अब ये ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड कर चुका है, तो इसे हम ग्रुप कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। और ये पीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि Cn, अब हम आगे इसके Cn की रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे जिससे ये एलिमेंट जनरेट्स हुए हैं, कि Cn अंडर किस ऑपरेशन के एक ग्रुप बनाता है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप बनाता है। कल तक होपफुली हमारे इंशाल्लाह बेस बन जाएगी। आगे हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखनी है, उसके बाद हम प्रॉपर पीपीएससी के सेक्शन की तरफ इसका एडवांस डेटा देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल 4 को रिवाइज करते हैं कि C4 देखें दिया गया 4/4 रूट ऑफ यूनिटी, इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। वो कहता है इज अ ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और Cn को हम कहते हैं, ये तो C4 था, Cn को कहते हैं हम nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर ए फिक्स नेचुरल नंबर। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है e की पावर 2k पाई आयोटा ओवर n। ये हम मैथमेटिकल मेथड के फर्स्ट चैप्टर
कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसको बाकायदा ड्राइव करेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन के ये किस तरह आते हैं, और इसके सारे एलिमेंट इसी से आते हैं, लाइक C1 C2 C3 अप टू सो ऑन। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है। आगे एग्जांपल 5 और हमें पता है कि QRC ये ग्रुप होते हैं। देखें ये ग्रुप होते हैं Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाते हैं। और हमें पता है कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड नहीं करता, जिसकी वजह से हमने इनमें से ज़ीरो निकाल दिए हैं। बाकी तमाम एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड करते हैं और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होते हैं। अब देखें Z QRC ये अंडर एडिशन भी ग्रुप होते हैं। QRC में से अगर अब देखें Z में से अगर ज़ीरो में निकाल भी दूं तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होल्ड करता। 1 का तो होल्ड करता है, बल्कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/2। अब 1/2 Z का हिस्सा नहीं होता, मतलब हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होल्ड कर सकता, जिसकी वजह से हमने Z इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। बाकी QRC सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर, इनमें से अगर ज़ीरो निकाल दी जाए बाकी तमाम एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया गया एग्जांपल 6 में, यह एक इंतहाई हमारा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। इसे क्वाटर्नियन ग्रुप कहते हैं। इसे हमने विद डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि ये सिंपल ग्रुप में भी काम आएगा और आगे नॉर्मल सब ग्रुप्स में भी काम आएगा। इसे हम जस्ट इधर डिफाइन कर लेते हैं। ये Q8 कहते हैं इसे, और ये 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ये नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। और देखें इसमें 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J और प्लस माइनस K इसके मेंबर्स होते हैं। और इधर तो हम केले टेबल की हेल्प से जस्ट इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे। आगे इसके बहुत सारे यूजेस होंगे, वो हम देखेंगे। इसका सेंटर फाइंड करेंगे। मतलब एडवांस ग्रुप थ्योरी में ये ग्रुप लाजमी चलता रहेगा हमारे साथ। और इसकी जो आपने साइकिल रिप्रेजेंटेशन समझनी है, जैसे IJK की हम समझते हैं वैसी की वैसी है। इधर I रख दें, इधर J रख दें और इधर K रख दें। I डॉट J हो जाएगा K और J डॉट I हो जाएगा माइनस K, जिसकी वजह से ये ग्रुप नहीं बन सकता, अबिलियन ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि अबिलियन ग्रुप के IJ इज इक्वल टू होना चाहिए JI के, जबकि IJ K होता है और JI होता है माइनस K। और इसकी जो अदर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो होती है कि I स्क्वायर इज इक्वल टू J स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर आपस में इक्वल होते हैं और इनका रिजल्ट -1 आता है। इन 3-4 लाइनों में तो यही कुछ एक्सप्लेन किया गया था। देखें J क्रॉस K इज इक्वल टू I, अब K डॉट J इज इक्वल टू -I आ जाएगा। अब हम अगले पेज पे देखते हैं बाकी इसके अकॉर्डिंग क्या डेटा दिया गया है। अब आप इस तरह समझ लें कि अभी तक जो हमने ग्रुप्स देखे थे, लाइक ZQRC विद अंडर एडिशन, ये अबिलियन ग्रुप थे। और Q में से हमने ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया था। सिमिलरली हमने R में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया था। और सिमिलरली हमने C में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया था। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप थे। अब हम नॉन अबिलियन ग्रुप के सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, जो कि हमने पहला ग्रुप क्या देखा, Q8 का ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप जो हम आगे पढ़ेंगे उसे S3 कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। और सबसे छोटा जो हम नॉन साइक्लिक ग्रुप देखेंगे उसे V4 कहते हैं। इन ग्रुप्स के बेसिक इंट्रोडक्शन इसी क्लास में आएंगे, लेकिन इनकी एडवांस एक्सप्लेनेशन और इस चैप्टर में से समझे जो BSc में चैप्टर, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे।
और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे एमएससी सेक्शन से आएंगे। ये ज़रूर है कि ये चैप्टर हमें बेस ज़रूर प्रोवाइड करेगा। बेस बनाने के बाद हम इजीली एमएससी सेक्शन को कवर कर सकते हैं। अब हमने देखा कि Q8 जो था वो नॉन अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली आगे एग्जांपल दी गई है मैट्रिसेस की। अब मैट्रिसेस भी अंडर अगर हम एडिशन ले रहे हैं तो वो अबेलियन ग्रुप होते हैं। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो सबसे पहले हम नॉन सिंगुलर लेंगे। ना अब नॉन सिंगुलर ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब नॉन सिंगुलर हम रियल मैट्रिक्स लेंगे और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप बनाएंगे। हमें पता है कि ए बी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता बी ए मैट्रिक्स के। अब हम मैट्रिक्स में आ चुके हैं तो इधर एक से दो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएस की तरफ से, कि वो कहते हैं जनरली तो ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। ये किन सिचुएशन में इक्वल हो सकते हैं? अब इसकी दो से तीन सिचुएशन हैं। या तो ए और बी बराबर हों तब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इक्वल होंगे, या तो आपके पास ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका सेम रिजल्ट आता है। या हमारे पास बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अब एग्जांपल नंबर 7 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमें पता है कि दो मैट्रिक्स होंगे, अगर ए बी सी डी उनके जनरल एलिमेंट अगर हम ले लें और बी के भी ले लें तो इनका प्रोडक्ट भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगा, ई एफ जी एच। इनका प्रोडक्ट भी हमेशा एक मैट्रिक्स ही आएगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद इसका तीसरा स्टेप आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम मैट्रिक्स की आइडेंटिटी इजीली शो कर सकते हैं, जो कि हमें पता भी है मैट्रिक्स की भी एक आइडेंटिटी होती है। मैं इसे थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। अब चूंकि मेरे सारे फेलोज एमफिल और एमएससी होंगे तो ये अच्छा नहीं लगता कि मैं मैट्रिक्स ए बी सी डी कोई जनरल एग्जांपल लेकर इसे प्रूव करता रहूं। जैसे इसमें देखें, हमें पता है कि मैट्रिक्स की एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1001 के साथ। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है और अंडर एडिशन भी इसकी आइडेंटिटी होती है। अगर मैट्रिक्स 2 by 2 का है तो 0001। और ऊपर हमने पहले ही कहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही ऑलवेज। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो और ऑलवेज उसका इन्वर्स होल्ड करता है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स। अब हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो Q8 हमारा नॉन अबिलियन ग्रुप हो गया, अभी तक S3 आ गया सिमेट्रिक ग्रुप के कंसेप्ट में, और इसमें ये मैट्रिसेस के ग्रुप जो थे ये भी नॉन अबिलियन थे। और नीचे ये सेम कंसेप्ट है जैसे हमने Q8 के अकॉर्डिंग पढ़ा था। ये 1i माइनस आई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, इनका भी स्क्वायर वैसे का वैसे -1 होगा और इसकी भी रिप्रेजेंटेशन वैसे की वैसे आई जे के जैसे हमने लिखा था, इधर एक्स आ जाएगा, इधर वाई आ जाएगा और इधर जेड आ जाएगा। ये भी एक नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का, और वो भी एक नॉन अबिलियन ग्रुप था ऑर्डर 8 का। अब ऐसे ग्रुप्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, अब देखे Q8 में भी 8 एलिमेंट थे और इधर भी 8 एलिमेंट हैं, और उसकी भी प्रॉपर्टी सेम थी कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी भी सेम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होने हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप। और आगे हम एडवांस टॉपिक में देखेंगे कि S3
आइसोमॉर्फिक होगा D3 के। ये D3 भी हम ग्रुप पढ़ेंगे और S3 भी हम ग्रुप पढ़ेंगे। और इधर क्या है, Q8 आइसोमॉर्फिक आ गया है इस ग्रुप के ऑर्डर 8 के, तो इसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये आइसोमॉर्फिज्म आगे हम विद डिटेल पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, इस तरह से ये ग्रुप्स में टर्म में आएंगे। और नेक्स्ट हमने ग्रुप थ्योरी कुछ वीजे खन्ना के टॉपिक पढ़ने हैं, और ज़्यादातर हम डिटेल जो पढ़ेंगे वो अब्दुल मजीद की बुक से पढ़ेंगे। अब इसमें एग्जांपल मैं 8 को एक्सप्लेन करके फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जांपल 8 और 9 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगला हमारा कंसेप्ट है ZN के बारे में। ZN ग्रुप कहते हैं द ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n। ये ऑलवेज अबिलियन ग्रुप होता है और ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप भी होता है। और अंडर मतलब प्राइम नंबर ये फील्ड भी बनाता है। जैसे हम रिंग थ्योरी में पढ़ेंगे Z3, Z5, Z7 ये फील्ड भी बनाते हैं। अब इसमें 3 से 4 खूबियाँ आ गई। एक तो ये अबिलियन होगा, ऑलवेज अबिलियन होता है, और ये साइक्लिक ग्रुप होगा। बिकॉज साइक्लिक होने की वजह से हम हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अगर इसमें प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि हाँ, वो नंबर जो खुद पे डिवाइड होता हो और 1 पे डिवाइड होता हो। अगर इधर प्राइम नंबर आ जाए तो ये एक फील्ड बनाता है। अब हम थोड़ा सा ZN को एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें रिजल्ट आते किस तरह से हैं। अब मैं Z5 को अंडर केले टेबल की हेल्प से ही सॉल्व कर देता हूँ इसे। उसके बाद होपफुली एग्जांपल नंबर 9 आप खुद कर लेंगे। मैं एग्जांपल 8 को केले टेबल की हेल्प से सॉल्व करता हूँ। हमने Z5 को लिख लिया। अब देखें Z5 को लिखने का तरीका यह है कि एक नंबर उससे कम आएगा, 0 से लेकर हम 4 तक जाएंगे। अब 0 चूँकि एडिटिव आइडेंटिटी है, इसे मैं जिस भी एलिमेंट के साथ एडिशन कर दूं सेम ही आंसर आएगा। 1 2 3 4। अब 1 को देखें, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 आएगा। और अंडर मॉडुलो का मतलब ये होता है कि 5 को आप 5 पे डिवाइड करें, नीचे जो रिमाइंडर आएगा वही लिखा जाएगा। 5 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। मॉडुलो का डेफिनेशन यही होती है। अब 2 को 0 में ऐड करें 2 आ जाएगा। अब 2 को 1 में ऐड करें 3 आ जाएगा। 2 को 2 में ऐड करें 4 आ जाएगा। अब देखें 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। अब मैं 5 को अगर 5 पे ही डिवाइड कर दूं तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। अगर मैं 6 को 5 पे डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इधर मैं फिर 1 लिख दूंगा। अब 3 की एडिशन देखें। इसमें 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 अगेन इधर 0 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, और 6 को अगर 5 पे डिवाइड कर दिया जाए रिमाइंडर 1 आएगा। 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, 7 को अगर 5 पे डिवाइड कर दी जाए तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब 4 की देखें, 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब देखें एडिशन होल्ड हो गया तो इसमें क्लोयर लॉ तो वैसे सेटिस्फाइड हो चुका है। अब हम चलो एसोसिएटिव लॉ थोड़े से अगले पेज पे हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी हम बाकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमें हर जगह नज़र आ रही है। देखिए इसमें भी है पड़ी, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी हर लाइन में होल्ड कर चुकी है। अब आगे बारी है इन्वर्स की। तो 0 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया।
वन को, सॉरी, जीरो को हमने जीरो में ऐड किया। वन जीरो का तो वैसे ही जीरो आना चाहिए था। वन को जब हमने फोर के साथ ऐड किया तो आंसर जीरो है, तो वन का इन्वर्स फोर हो जाएगा। और सिमिलरली टू का इन्वर्स हमने जब थ्री के साथ ऐड किया तो आंसर जीरो आया, तो टू का इन्वर्स थ्री है और थ्री का इन्वर्स टू आ जाएगा और फोर का इन्वर्स वन आ जाएगा। इन्वर्सेस होल्ड कर गए। जस्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनमें से चेक कर लेते हैं सेपरेट। अब हम इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, तीन नंबर ले लेते हैं, टू प्लस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू टू प्लस थ्री प्लस फोर। इधर हम लेफ्ट साइड पे लगा देते हैं तो इधर राइट साइड पे लगा देते हैं। देखिए टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा। फाइव को जब फाइव के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। जीरो प्लस फोर, चूंकि ये फाइव से छोटा है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इधर देखें, टू प्लस थ्री प्लस फोर सेवन आ जाएगा। सेवन को जब फाइव पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर टू आ जाएगा। टू टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। अब हमने ये नोट किया कि Z5 ग्रुप की ऑल प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, जिसकी वजह से हम इसे अबेलियन ग्रुप भी कहेंगे। देखें, टू प्लस फोर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर प्लस टू के। टू प्लस फोर सिक्स हो जाएगा, सिक्स एंड मॉड्यूलो फाइव वन आ जाएगा। इधर भी सिक्स आ जाएगा, इधर भी वन आ जाएगा। ये अबेलियन ग्रुप भी है। और नेक्स्ट हम देखेंगे ये साइक्लिक ग्रुप भी होगा। ये वन एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट हमें जनरेटर भी देखना है। अभी हम चूँकि थोड़ा सा बेसिक पे हैं तो मैं साइक्लिक ग्रुप की तरफ नहीं मूव कर सकता। अब हमने ये देख लिया ये अबेलियन ग्रुप भी है और ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि Zn जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से है और इसमें दो लॉज एक्सप्लेन किए गए। एक को हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं और दूसरे को हम राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक मैं उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब ग्रुप थ्योरी में डायरेक्ट ए को ए के साथ कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब चूंकि ये तमाम एलिमेंट ए बी सी ग्रुप से दिए गए हैं तो हमें पता है कि इनके इन्वर्सेस भी ग्रुप में लाई करते होंगे। अगर ए बी सी ग्रुप से रिलेशन रखते हैं, इसमें ग्रुप को लिख देता हूँ, तो उनके इन्वर्सेस भी ग्रुप में बिलोंग करते होंगे। अब हमने चूंकि जस्ट ए को कैंसिल करना है तो हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए के इन्वर्स के साथ। ए का इन्वर्स इंटू ए सी। अब हमें पता है कि ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा ए का इन्वर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ए का इन्वर्स ए इंटू सी। और हमें पता है कि ए का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ई बी इज इक्वल टू ई सी। और आइडेंटिटी को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर सेम आता है, तो बी इज इक्वल टू सी। ये था इसका प्रूफ। अब आगे राइट कंसिलेशन लॉ है, तो सिमिलरली हम उसमें भी ए को रिमूव करना है, तो ए के इन्वर्स को हम अब देखें। अगर हमने पहले मल्टीप्लाई किया तो इसे कहते हैं प्री मल्टीप्लाइंग ग्रुप थ्योरी के टर्म में। अब चूंकि राइट कंसिलेशन में हम बाद में इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो उसे कहेंगे हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग। ये था प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग का कंसेप्ट।